अब यहाँ पर हैप्पी की स्पेलिंग पूरी हो जाने के बाद हम बीच में एक छोटी सी डिज़ाइन बना कर लेंगे। उसके लिए यहाँ पर हमें लाल रंग के टोटल 8 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। शुरुआत का जो 3 चेन्स का एक डबल क्रोचेट है उसको भी पकड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और जो 8वां बनेगा वह हमारा हमेशा की तरह आधा ही डबल क्रोचेट बनेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर अब गोल्डन कलर का थ्रेड इस्तेमाल करके लेना है। तो जैसे हमने पहले भी किया था उसी प्रकार करेंगे। तो यहाँ पर दोनों लूप में से मैं केवल अब गोल्डन धागे को निकाल रही हूँ। वह छोर हमको उसी प्रकार छोड़ देना है, साथ में उसको पकड़कर आगे बढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर बनेंगे हमारे गोल्डन कलर का एक पूरा डबल क्रोचेट और बाद में बनेगा दूसरा हाफ डबल क्रोचेट, हाफ यानी कि आधा ही डबल क्रोचेट। तो यहाँ पर एक बना लिया गोल्डन कलर का डबल क्रोचेट और अगला जो है उसको केवल हम हाफ बनाएंगे, क्योंकि हमें इसमें लाल रंग के धागे को लेना है। तो देखिए गोल्डन कलर के थ्रेड को हमने पीछे की तरफ रख दिया, लाल रंग को आगे कर लिया, दोनों लूप में से लाल कलर को निकाल लिया है। अब यहाँ पर आगे बनेंगे एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक लाल रंग के ही डबल क्रोचेट। यह आगे बढ़ते समय हमें गोल्डन थ्रेड को भी जो हमने काटा था उसको भी साथ में ही लेकर जाना है। तो आखिर तक हम बनाएंगे केवल लाल रंग के डबल क्रोचेट। यह बन गया हमारा आखिरी वाला डबल क्रोचेट। तो यहाँ पर हमने केवल बीच में यह डॉट जैसा बना कर लिया है, क्योंकि हैप्पी की डिज़ाइन के बाद अब हमें आगे दिवाली की स्पेलिंग करके लेनी है। तो अगले राउंड के लिए हमें वापस यहाँ पर 3 चेन्स बना कर लेनी है। 1 2 और 3 चेन्स बन जाने के बाद जैसे हमने हर एक लेटर के लिए 3 लाइंस लाल रंग की बनाई थी, उसी प्रकार इस डॉट के आगे भी हम 3 लाल रंग की लाइंस बनाकर लेंगे। अब डिज़ाइन को टर्न करेंगे। यहाँ पर हमारे गोल्डन थ्रेड का काम पूरा हो गया, इसलिए यहाँ पर मैं उसको काट रही हूँ ताकि वह बीच बीच में ना आए। एक हल्की सी गांठ यहाँ पर लगा लेते हैं। तो अब बनेंगी हमारी 1 2 और 3 लाल रंग की लाइनें। तो यहाँ चेन वाले गैप में बनेगा हमारा आखिरी डबल क्रोचेट। तो यहाँ पर देखिए हमने इस गोल्डन डॉट के बाद 1 2 और 3 डबल क्रोचेट की लाइनें कंप्लीट कर ली है। आगे बढ़ने के लिए बनाएंगे 3 चेन्स। 3 चेन्स बन जाने के बाद हम पट्टी को टर्न करके लेंगे। अब यहाँ पर हमें शुरुआत में 4 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। चेन्स का हमारा पहला बन चुका है, तो उसका जो वेरी फर्स्ट डबल क्रोचेट है उसको हम छोड़ देंगे और अगले डबल क्रोचेट के ऊपर बनाएंगे डबल क्रोचेट, जैसे कि हमने हमारे इस पूरे डिज़ाइन में किया था। शुरुआत के 4 और आखिरी जो 4 है वह हमारे रेड कलर के ही बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर चेन वाला एक डबल क्रोचेट, आगे 2 डबल क्रोचेट और चौथा जो है वह मैंने हाफ ही बनाया है, क्योंकि अब यहाँ पर हमें डी बनाने के लिए, डी अल्फ़ाबेट बनाने के लिए गोल्डन कलर के थ्रेड का इस्तेमाल करना है। तो देखिए यहाँ पर केवल दोनों लूप में से हमेशा की तरह ही हम धागे को निकालेंगे, टाइट करके लेंगे और यहाँ पर अब बनाएंगे हम टोटल 9 डबल क्रोचेट और 10वां बनेगा हमारा हाफ गोल्डन कलर का डबल क्रोचेट। तो चलिए बनाते हैं एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट।
ये करते समय हमें हमेशा की तरह रेड कलर के धागे को साथ में लेकर आगे बढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोचेट पूरे बन गए हैं। ये हो गया हमारा 7वां डबल क्रोचेट, 8वां डबल क्रोचेट, 9वां डबल क्रोचेट और जो 10वां बनेगा उसको हम हाफ ही बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा हाफ 10वां डबल क्रोचेट। तो अब हम गोल्डन कलर को पीछे रखेंगे, रेड कलर को आगे लेंगे, दोनों लूप में से रेड कलर को निकाल लिया। अब आखिर तक बनेंगे हमारे रेड कलर के डबल क्रोचेट। तो यहाँ पर हमारी देखिए डी की पहली शुरुआत की जो खड़ी लाइन होती है वह पूरी हो गई है। तो अब यहाँ पर देखिए हमारी पट्टी कुछ इस प्रकार है। तो आगे अब हमें वापस 3 चेन्स बनाने हैं अगला राउंड शुरू करने के लिए, 1 2 और 3। अब हम पट्टी को टर्न करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा गोल्डन थ्रेड भी साथ में ही है। तो अब पहले शुरुआत के बनाएंगे हम यहाँ के डबल क्रोचेट रेड कलर के। चैन का एक बन गया, अगला यह पूरा एक बन गया, उसके आगे वाला एक पूरा बनेगा और जो चौथा है वह हम बनाएंगे हाफ, क्योंकि यहाँ पर अब हमारा काम है गोल्डन कलर का। तो देखिए यहाँ पर डी बनाने के लिए हमें शुरुआत में यह एक डबल क्रोचेट गोल्डन कलर का पूरा बना कर लेना है और जो दूसरा बनेगा वह हमारा हाफ ही बनेगा। ये बन गया हाफ। अब गोल्डन कलर को पीछे रख दिया और लाल रंग को आगे ले लिया, दोनों लूप में से लाल कलर को निकाला। गोल्डन कलर हमारा साथ में ही आगे जाएगा क्योंकि हमें डी की जो नीचे की लाइन है उसको भी पूरा करना है। तो अब यहाँ पर हम बनाएंगे लाल कलर के डबल क्रोचेट, 1 2 3 4 5। देखिए हमने 5 पूरे बना लिए हैं और अब हमारा जो लाल डबल क्रोचेट बनेगा वह हाफ बनेगा, यानी कि छठा हमें हाफ बनाकर लेना है। तो यहाँ पर ये हाफ बन गया। लाल कलर को हमने पीछे ले लिया, गोल्डन कलर को अब हम लूप में से निकालेंगे इस प्रकार। अब आगे लाल कलर को हमें कंटिन्यू रखना है, इसलिए वह साथ में लेकर गोल्डन कलर का एक डबल क्रोचेट बना लिया और जो दूसरा बनेगा वह हाफ बनाएंगे। इस प्रकार अब हम गोल्डन कलर को पीछे रखेंगे और हमें लाल रंग का इस्तेमाल करना है। तो आगे पूरे लाल रंग के ही डबल क्रोचेट बनेंगे, 1 2 3 और आखिरी चैन वाले डबल क्रोचेट के गैप में चौथा डबल क्रोचेट। तो ये हो गया। देखिए सामने से यह कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो ऐसे ही सेम करते हमें आगे की लाइन भी पूरी करनी है। तो उसके लिए पहले हम बनाएंगे 3 चेन्स, 1 2 और 3। डिज़ाइन को टर्न करके लिया। अब यहाँ पर बनेगा 2 लाल रंग के डबल क्रोचेट एक के ऊपर एक, तीसरा जो बनाना है उसको हम हाफ बनाएंगे, गोल्डन कलर को हम आगे लेंगे। गोल्डन कलर को आगे लेंगे, लूप में से निकालेंगे। अब सेम यहाँ पर लाल रंग को भी साथ में लेकर जाना है पीछे की तरफ से,
गोल्डन कलर के डबल क्रोचेट के ऊपर एक पूरा डबल क्रोचेट बनेगा और अगला जो बनेगा वह केवल हाफ बनाएंगे। अब गोल्डन कलर को पीछे छोड़ दिया, रेड कलर को लिया, गोल्डन कलर को साथ में लेकर लाल रंग के हमारे जो डबल क्रोचेट है उनके ऊपर एक एक डबल क्रोचेट बनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो बनेगा वह हाफ बनेगा, छठा जो है, तो उसकी 2 लूप तैयार है। गोल्डन कलर को आगे ले लिया, अब इसमें से गोल्डन कलर को निकालेंगे, रेड को हमें कंटिन्यू पीछे रखना है। गोल्डन कलर के डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट और अगले गोल्डन कलर के डबल क्रोचेट के ऊपर बनेगा हाफ डबल क्रोचेट। गोल्डन कलर को पीछे छोड़ दिया, रेड कलर को ले लिया, अब यहाँ पर एक के ऊपर एक बनेंगे लाल रंग के डबल क्रोचेट। गोल्डन कलर को, धागे को हम उसी तरह पीछे छोड़ देंगे क्योंकि आगे उसका कोई काम नहीं है। ये हो गया राउंड हमारा पूरा। अब यहाँ पर हम आगे बनाएंगे 3 चेन्स और तोरण पट्टी को टर्न करके लेंगे। वापस यहाँ पर शुरुआत में बनेंगे हमारे लाल रंग के एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट। तो यहाँ पर हमेशा की तरह 4 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद 5वां डबल क्रोचेट हमें रेड कलर का ही हाफ बनाकर लेना है गोल्डन डबल क्रोचेट के ऊपर। अब हम यहाँ पर रेड कलर को पीछे रखेंगे, गोल्डन कलर के थ्रेड को हम रेड में से निकालेंगे लूप में से। अब यहाँ पर आगे यहाँ गोल्डन कलर का जो डबल क्रोचेट है वहाँ तक जाने तक हमें गोल्डन कलर के ही डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। तो ये बन गया हमारा एक डबल क्रोचेट। यह करते समय हमें लाल रंग को भी साथ में ही रखना है। 2 गोल्डन कलर के हो गए, यह हो गया तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। तो यहाँ पर हमने 7 गोल्डन कलर के पूरे डबल क्रोचेट बनाकर लिए हैं और जो यहाँ गोल्डन कलर के डबल क्रोचेट के ऊपर बनेगा 8वां डबल क्रोचेट, वह हमें हाफ बनाकर लेना है। तो यह बनेगा हाफ डबल क्रोचेट। तो अब हम गोल्डन कलर को पीछे छोड़ेंगे, रेड कलर को हम आगे ले लेंगे और अब हमें एक के ऊपर एक सभी लाल रंग के डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। जो यहाँ पर राउंड के आखिर में डबल क्रोचेट बनता है वह उसके पहले चेन्स के जो हमने डबल क्रोचेट बनाया था उसमें बनता है। तो यहाँ पर यह राउंड जो है वह पूरा हो गया है। आगे बढ़ने के लिए हम बनाएंगे 3 चेन्स। तो यहाँ पर पहले हम इस गोल्डन कलर के थ्रेड को काटेंगे क्योंकि यहाँ पर इसकी डिज़ाइन जो है वह पूरी हो गई है। तो देखिए टर्न करने के बाद हमारा जो डी है वह कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो अगला राउंड शुरू करने के लिए यहाँ पर हमने 3 चेन्स बना कर लिए हैं। अब यहाँ पर हर एक अल्फ़ाबेट के बीच में हमने 3
रेड कलर के राउंड बनाए हैं वैसे ही 3 रेड कलर के राउंड हम आगे बनाकर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे लाल रंग की 3 लाइनें कंप्लीट हो गई है। आगे हम 3 चेन्स बनाएंगे और 3 चेन्स बन जाने के बाद हम तोरण पट्टी को टर्न करके लेंगे। तो यहाँ पर शुरुआत में चेन्स का हमारा एक डबल क्रोचेट बन गया। अगले डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट, उसके अगले डबल क्रोचेट के ऊपर बनेगा हमारा एक डबल क्रोचेट और जो चौथा बनेगा वह बनाएंगे केवल हाफ। और लाल रंग को हम पीछे की तरफ रखेंगे, लूप में से गोल्डन धागे को जोड़कर लेंगे। देखिए यहाँ पर गोल्डन धागे को ले लिया है, लाल धागे को भी हमें साथ लेकर ही आगे जाना है। तो यहाँ पर शुरुआत में बनेगा पूरा एक डबल क्रोचेट गोल्डन कलर का और आगे बनेगा हाफ डबल क्रोचेट। अब हम गोल्डन कलर के धागे को पीछे की तरफ रखेंगे और लाल धागे को आगे करके लेंगे। लूप में से लाल कलर को निकाल लिया। अब यहाँ पर बनेंगे आगे हमारे 5 डबल क्रोचेट रेड कलर के, 1 2 3 4 और यह 5वां पूरा बनाएंगे। 5 पूरे रेड कलर के डबल क्रोचेट बन जाने के बाद जो छठा रेड कलर का डबल क्रोचेट बनेगा वह केवल हाफ ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें अब गोल्डन कलर को आगे लेना है। तो देखिए यहाँ पर लूप में से गोल्डन कलर को निकाल लिया। शुरुआत का बनेगा पूरा डबल क्रोचेट 1 और आगे वाला बनेगा हाफ डबल क्रोचेट। तो यहाँ पर हमें लाल रंग को भी साथ में लेना है। अब गोल्डन कलर को पीछे रख दिया, आगे बनेंगे हमारे लाल रंग के ही डबल क्रोचेट। राउंड पूरा हो गया है। आगे 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 और 3 चेन्स बन जाने के बाद तोरण पट्टी को हमने टर्न कर लिया है। तो देखिए हमने यहाँ पर आई बनाना शुरू कर दिया है। तो अब वापस टर्न करने के बाद शुरुआत के जो हमारे 3 डबल क्रोचेट है वो वैसे ही बनेंगे, 2 पूरे, एक के ऊपर एक, और जो चौथा होगा वह बनेगा हाफ। तो देखिए वापस मैं बता रही हूँ, यहाँ पर यह जो ऊपर के 4 डबल क्रोचेट चेन्स का मिलाकर 4 डबल क्रोचेट और नीचे के या दूसरे छोर के भी 4 डबल क्रोचेट रेड ही बनाएंगे। तो चेन्स का एक बन गया, आगे 2 बन गए। अब जो चौथा बनेगा वह केवल हाफ बनाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर गोल्डन कलर जोड़कर लेना है। अब रेड कलर को हमने पीछे रख दिया, अब हम गोल्डन कलर के धागे को आगे लेंगे। रेड कलर को साथ में ही लेकर जाना है। तो अब यहाँ पर एक के ऊपर एक पहला गोल्डन कलर का डबल क्रोचेट बनेगा पूरा, और अगला जो बनेगा वह हाफ ही बनेगा। अब लाल रंग को आगे ले लिया, गोल्डन कलर को साथ में लेकर ही जाना है। देखिए जैसे इसके पहले वाले राउंड में हमने किया था उसी प्रकार हमें करना है। अब लाल रंग के टोटल यहाँ पर हमारे 6 डबल क्रोचेट बनेंगे, 2 3 4
5 और जो छोटा बनेगा उसको हम हाफ बनाएंगे। लाल रंग को पीछे रख दिया, गोल्डन कलर को आगे ले लिया। यहाँ पर एक फुल गोल्डन कलर का डबल क्रोचेट और एक हाफ। अब इसमें से वापस लाल रंग को ले लिया और आखिर तक अब हम यहाँ पर डालेंगे लाल कलर के ही डबल क्रोचेट। देखिए इतना बन जाने के बाद वह इस प्रकार दिखेगा। अब आगे बढ़ने के लिए बनाएंगे 3 चेन्स, 1, 2 और 3। 3 चेन्स बन जाने के बाद हम पट्टी को टर्न करके लेंगे। अब शुरुआत में वापस बनेंगे हमारे लाल कलर के ही डबल क्रोचेट। यह बनेगा हाफ। और अब आगे हमें टोटल 9 गोल्डन कलर के डबल क्रोचेट बनाने हैं और जो 10वां बनेगा वह हमारा हाफ बनेगा, क्योंकि यह हमारे अल्फ़ाबेट आई की मिडल की लाइन बन रही है। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पर हमने 9 डबल क्रोचेट पूरे बना लिए हैं और आगे वाला जो बनेगा वह हाफ बनेगा। इस प्रकार अब हम गोल्डन कलर को पीछे रखेंगे और रेड कलर के थ्रेड को उसमें से आगे लेंगे। गोल्डन कलर को वहीं पर छोड़ दिया। आगे हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर बनेगा रेड कलर का ही डबल क्रोचेट। तो यहाँ पर यह राउंड पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ने के लिए हम बनाएंगे 3 चेन्स और डिज़ाइन को हम टर्न करके लेंगे। तो देखिए अब हमें अगले 2 राउंड के लिए, जैसे हमने यहाँ पर 2-2 गोल्डन कलर के डबल क्रोचेट बना कर लिए थे, वैसे ही बनाकर लेने हैं। यही 2 राउंड सेम हमें आगे रिपीट करके लेने हैं। तो यहाँ पर हमने जिस प्रकार यह 2 रो बनाकर लिए थे उसी प्रकार अगले 2 रो भी बनाकर लिए हैं। तो यहाँ पर हमारा आई, यह अल्फ़ाबेट जो है वह पूरा हो चुका है। तो इसीलिए अब यह राउंड यहाँ पर पूरा करेंगे पहले। आगे 3 चेन्स बनाएंगे। 3 चेन्स बन जाने के बाद यहाँ पर देखिए हमें गोल्डन थ्रेड को काट देना है, क्योंकि इसका काम पूरा हो चुका है। यह धागे जो है वह काटने के बाद हमें यहाँ पर ही छुपा कर लेने हैं। इस प्रकार पीछे की तरफ रख देने हैं। अब हम डिज़ाइन को टर्न करेंगे तो यहाँ पर बन गया है हमारा आई अल्फ़ाबेट। तो जैसे कि हर एक अल्फ़ाबेट के बाद हमने 3 लाल रंग के रोज़ बनाए हैं, उसी प्रकार हमें यहाँ पर भी लाल रंग के 3 रो यानी कि लाइनें बनाकर लेनी है।
तो इस प्रकार हमने यहाँ पर आई लेटर के आगे 3 रेड कलर की लाइनें बनाकर ली है। अब फिर वापस हम बनाएंगे 3 चेन्स आखिर में। 3 चेन्स बन जाने के बाद हम डिज़ाइन को टर्न करके लेंगे। तो यहाँ पर चेन्स का हमारा एक डबल क्रोचेट बन गया है। आगे हम एक के ऊपर एक 3 डबल क्रोचेट बनाकर लेंगे। 1 2 और 3। तो यहाँ पर जो तीसरा है वह हम हाफ ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब हमें गोल्डन थ्रेड जोड़कर लेना है। तो देखिए शुरुआत का 3 चेन्स का एक डबल क्रोचेट गिना है, आगे 2 डबल क्रोचेट हमने पूरे बना कर ली है, और जो आखिरी वाला है उसको हमने हाफ ही बना कर लिया है। तो अब उन दोनों लूपों में से हम गोल्डन थ्रेड को निकालेंगे। तो यहाँ पर हम गोल्डन थ्रेड को जोड़ रहे हैं। तो अब हमें यहाँ पर बनाना है W, यह इंग्लिश का लेटर। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पर अब रेड कलर को अपने साथ ही लेकर जाना है, और हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर हम आगे बनाएंगे एक एक डबल क्रोचेट। टोटल 9 डबल क्रोचेट हमारे पूरे बनेंगे, और 10वां जो बनेगा वह हाफ बनेगा। तो एक हो गया है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये हो गए। अभी हमारा 9वां पूरा बनेगा गोल्डन कलर का डबल क्रोचेट, और जो आखिरी है 10वां उसको केवल हम हाफ ही बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर यह हो गया हमारा 10वां, जिसको हमने हाफ ही बनाया है, और जो रेड कलर का थ्रेड था उसको हमने साथ ही लिया था। तो अब गोल्डन कलर के थ्रेड को हम पीछे रखेंगे, यह हमारी पिछली साइड है, और दोनों लूप में से रेड कलर के धागे को ऊपर की तरफ निकालेंगे। तो आगे हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर बनेगा हमारा एक एक रेड कलर का डबल क्रोचेट। तो यहाँ पर हमें गोल्डन कलर साथ में लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ का जो चौथा डबल क्रोचेट है वह हमारी शुरुआत की जो 3 चेन्स का डबल क्रोचेट हम गिनते हैं उसके गैप में बनता है। तो यह राउंड पूरा हो गया है। अब बनाएंगे 3 चेन्स, और 3 चेन्स बन जाने के बाद हम इस डिज़ाइन को टर्न करेंगे। तो देखिए यह कुछ इस प्रकार दिखेगी। अब यहाँ पर वापस हमें 2 पूरे डबल क्रोचेट एक के ऊपर एक बनाने हैं, एक और दूसरा, और जो आगे का है उसको हम हाफ ही बनाएंगे। ये बन गया हाफ। अब हमें यहाँ पर W का लेटर बनाना है, तो उसके लिए हमने वापस गोल्डन कलर को ले लिया है आगे लूप में से, रेड कलर को हम साथ में ही लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक डबल क्रोचेट बनेगा पूरा, और उसके आगे वाला बनेगा केवल हाफ गोल्डन कलर का। तो ये हो गए, गोल्डन कलर को हमने पीछे रख दिया। अब हम रेड कलर को साथ में लेकर जाएंगे। गोल्डन कलर को हमें आगे लेकर नहीं जाना है, रेड कलर को आगे लेंगे। अब यहाँ पर हमें बनाने हैं सभी जो अगले डबल क्रोचेट है उनके ऊपर लाल रंग के यानी कि रेड कलर के ही डबल क्रोचेट। यह करते समय हमें गोल्डन कलर के थ्रेड को भी आगे लेकर जाना है। देखिए इस प्रकार पीछे से देखेंगे तो मैंने उसको हाथ से ऐसे पकड़ा है और सुई उसके नीचे से निकाल रहे हैं ताकि गोल्डन कलर भी साथ में जाए, वह पीछे की तरफ दिखे नहीं।
तो यहाँ पर बनेंगे हमारे सभी लाल रंग के ही डबल क्रोचेट। यहाँ पर आने के बाद हम गोल्डन कलर को छोड़ देंगे, अब केवल लाल रंग के ही बनेंगे। अब गोल्डन थ्रेड को हमें आगे लेकर नहीं जाना है। तो देखिए यहाँ पर केवल लाल रंग के हम डबल क्रोचेट बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा यह लाइन भी कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे बनाएंगे हम 3 चेन्स, और 3 चेन्स बनाने के बाद हम इस डिज़ाइन को टर्न करके लेंगे। तो यहाँ पर डिज़ाइन को हमने टर्न करके लिया है, थ्रेड को हम सीधा करके लेते हैं। अब शुरुआत में बनेंगे हमारे लाल कलर के, यह चेन्स वाला एक बन गया। आगे बनेगा एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट लाल रंग का, उसके आगे एक डबल क्रोचेट, और जो अगला बनेगा वह हमें केवल हाफ बनाकर ही लेना है, क्योंकि अब हमें इसमें गोल्डन थ्रेड को लेना है। तो रेड कलर को हमने पीछे रख दिया और गोल्डन कलर को हमने आगे कर लिया इस प्रकार। अब हमें लाल रंग को साथ में लेकर जाना है, इसके लिए हम इस थ्रेड को इस प्रकार पकड़ेंगे। अब अगले हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर बनेगा हमारा गोल्डन कलर का डबल क्रोचेट। 9 डबल क्रोचेट हमें पूरे बनाकर लेने हैं, और जो 10वां है वह हमारा हाफ बनेगा। तो यहाँ पर हमारे 9 डबल क्रोचेट पूरे बन गए हैं, और जो 10वां बनेगा उसको हम केवल हाफ ही बनाएंगे। अब गोल्डन थ्रेड को हम पीछे की तरफ रखेंगे और रेड कलर को हम आगे लेंगे। अब आखिर तक हमें रेड कलर के ही डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। तो यह लाइन जो है वह पूरी हो गई है। अब आगे बनाएंगे 3 चेन्स और डिज़ाइन को हम टर्न करके लेंगे। तो देखिए डब्ल्यू का आधा हिस्सा हमारा बन चुका है। अब हम वापस रेड कलर के डबल क्रोचेट बनाएंगे। शुरुआत के चेन का एक, उसके आगे के 2 पूरे बनाएंगे, और जो चौथा बनेगा वह हमारा हाफ ही बनेगा। वापस हम गोल्डन कलर को आगे लेंगे, रेड कलर को साथ में ही लेकर हमें जाना है। तो यहाँ पर बनेगा एक पूरा डबल क्रोचेट, और उसके आगे वाला बनाएंगे हम हाफ डबल क्रोचेट, क्योंकि हमें वापस रेड कलर को उसमें लेना है इस प्रकार। यह होने के बाद हमें गोल्डन कलर को साथ में ही लेकर जाना है। तो यहाँ पर अब बनेंगे पूरे के पूरे सभी रेड कलर के डबल क्रोचेट। तो यहाँ पर हमने पूरे रेड कलर के डबल क्रोचेट बना लिए हैं। आगे बनाएंगे हम 3 चेन्स और डिज़ाइन को टर्न करके लेंगे। वापस हमारे यहाँ पर बनाएंगे हम 2 रेड कलर के पूरे डबल क्रोचेट, एक के ऊपर एक, और जो हमारा चौथा बनेगा वह हाफ ही बनाएंगे। अब रेड कलर को हमने पीछे रख दिया है, गोल्डन कलर को हमने ले लिया है, रेड कलर को हमें साथ में ही लेकर जाना है। तो यहाँ पर अब बनाएंगे हम 9 गोल्डन कलर के पूरे डबल क्रोचेट, और 10वां बनेगा हमारा हाफ डबल क्रोचेट। ध्यान रखिए अल्फ़ाबेट के लिए, लेटर्स यानी कि बनाने के लिए हमने टोटल 10 डबल क्रोचेट का जो है हिसाब रखा है।
तो उसमें से 9 डबल क्रोचेट अब हमारे बनेंगे पूरे, और जो 10वां बनेगा वह बनेगा हाफ। तो यहाँ पर अब बनेंगे हमारे 9 पूरे डबल क्रोचेट, और ये बनेगा आखिरी यानी कि 10वां हाफ डबल क्रोचेट। अब हमें दोनों लूप में से लाल रंग को लेना है, तो गोल्डन कलर को हमने पीछे छोड़ दिया। अब रेड कलर को हम आगे लेंगे, गोल्डन कलर को यहीं पे छोड़ेंगे क्योंकि उसका काम हो चुका है। अब अगले हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर बनेगा हमारा रेड कलर का डबल क्रोचेट। आगे बनाएंगे 3 चेन्स, लूप को बड़ा कर लिया। देखिए यहाँ पर हमारा डब्ल्यू जो है वह तैयार है, तो यहाँ पर गोल्डन थ्रेड को हम काट लेंगे। गोल्डन थ्रेड को हमें यहीं पर छुपा कर रखना है पीछे की तरफ। बाद में यह धागे हम छुपा देंगे। तो यहाँ पर हमें वापस डिज़ाइन को टर्न करके लेना है। तो यहाँ पर हमारा यह डब्ल्यू तैयार होने के बाद वापस हर एक लेटर के बीच में हमने जैसे रेड कलर के 3 रोज़ बना कर लिए हैं, वैसे ही हमें डब्ल्यू के आगे भी 3 रेड कलर के रोज़ बनाकर लेने हैं। और पट्टी के शुरुआत में हैप्पी की स्पेलिंग बनाते समय हमने ए जिस प्रकार बनाया था उसी प्रकार हमें यहाँ पर दिवाली की स्पेलिंग में DIWA आगे डब्ल्यू के आगे 3 रेड कलर के रोज़ होने के बाद हमें ए बना कर लेना है, और उसके आगे के भी 3 लाल रंग के रोज़ सेम तरीके से ही बनाकर लेने हैं। तो चलिए पहले वह बनाकर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ए लेटर बना कर लिया है, और उसके आगे हमने 3 रेड रंग के लाइंस बनाकर लिए हैं। तो इसके अगला लेटर हमको अब बनाना है, वह है एल। तो उसके लिए शुरुआत में हम जैसे कि हमारे तोरण पट्टी की शुरुआत के 3 चेन्स का एक डबल क्रोचेट और आगे 2 डबल क्रोचेट एक के ऊपर एक पूरे बना कर लेंगे, और जो चौथा डबल क्रोचेट होगा उसको हम हाफ ही बना कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हमें गोल्डन कलर का थ्रेड जो है वह लूप में से निकाल कर लेना है। यह करते समय ध्यान एक ही बात की रखनी है हमें कि हमें थ्रेड्स जो है वह खींचकर टाइट करके लेने हैं। तो यहाँ पर गोल्डन कलर का थ्रेड हमने ले लिया है। तो आगे बनेंगे हमारे 9 पूरे डबल क्रोचेट एक के ऊपर एक, और जो 10वां हम बनाएंगे उसको हम हाफ ही बनाएंगे। और यह करते समय हम लाल रंग को भी आगे हमारे साथ ही डिज़ाइन के साथ लेकर जा रहे हैं पीछे की तरफ से। देखिए यहाँ पर रेड कलर के थ्रेड को हम साथ में ले जा रहे हैं, और इसका जो शुरुआत का छोर है गोल्डन कलर का वह भी उसमें छुपाते जाएंगे। तो यहाँ पर बनेंगे हमारे 9 पूरे डबल क्रोचेट। देखिए 1 2 3 4 बन चुके हैं, 5 6 7 8 9। तो यह 9 पूरे बन गए, और 10वां जो बनाना है वह हमें हाफ ही बनाकर लेना है। तो ये बन गया हमारा हाफ।
अब गोल्डन धागे को हम पीछे की तरफ ही रखेंगे, उसको साथ में नहीं लेकर जाएंगे। अब आगे के सभी बनेंगे हमारे रेड कलर के डबल क्रोचेट। आगे बनाएंगे आखिर में 3 चेन्स, और 3 चेन्स बन जाने के बाद हम डिज़ाइन को टर्न करके लेंगे। तो ध्यान सिर्फ यही रखिए कि पट्टी की ऊपरी साइड कौन सी है और निचली साइड कौन सी है। तो यहाँ पर ए बन गया है, डब्ल्यू ए। अब यहाँ पर हमें एल बनाना है, तो हमें अब यहाँ से लेकर आखिरी 2 गोल्डन कलर के डबल क्रोचेट जहाँ पर है वहाँ तक रेड कलर के ही डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। तो हमारे शुरुआत के चेन्स का बन गया एक डबल क्रोचेट, और अगले डबल क्रोचेट के ऊपर बनेंगे एक एक लाल रंग के ही डबल क्रोचेट। तो यहाँ पर ये करते समय हम गोल्डन कलर को भी साथ में लेकर जाएंगे। देखिए इस प्रकार केवल हमें इसको बीच में रखना है। आखिर के 2 गोल्डन क्रोचेट जब रहेंगे तब हमें रेड डबल क्रोचेट बनाना बंद करना है। तो देखिए यहाँ पर आखिर के 2 रह गए हैं, तो यह आखिरी डबल क्रोचेट जो है लाल रंग का, उसको हम आधा ही बनाएंगे, क्योंकि इसमें से अब हमें गोल्डन थ्रेड को आगे लेना है। तो यहाँ पर अब लाल रंग को हम पीछे छोड़ देंगे, गोल्डन थ्रेड को ऊपर ले लिया और दोनों लूप में से निकाल लिया। रेड कलर के थ्रेड को आगे लेकर जाना है, इसलिए बीच में रख दिया। कहीं पर भी यहाँ पर हम अब अल्फ़ाबेट कंप्लीट होने के बाद ही हम केवल धागे को काटते हैं, रेड कलर को तो हम काटते भी नहीं है। तो यहाँ पर यह एक डबल क्रोचेट गोल्डन कलर का पूरा होने के बाद दूसरा केवल हमें हाफ बनाकर लेना है। तो अब यहाँ पर यह हाफ बना लिया, गोल्डन धागे को पीछे की तरफ कर लिया, रेड कलर को आगे ले लिया। अब आगे बनेंगे आखिर तक सभी रेड कलर के गोल्डन डबल क्रोचेट। आगे बनेंगी 3 चेन्स, 1 2 और 3 चेन्स बन जाने के बाद अब हम डिज़ाइन को पलटी करके टर्न करके लेंगे। डिज़ाइन टर्न करने के बाद देखिए हमारा एल कुछ इस प्रकार दिखेगा। अब यहाँ पर अगले रो के लिए भी हमें गोल्डन डबल क्रोचेट के ऊपर गोल्डन क्रोचेट ही बनाकर लेने हैं। तो शुरुआत के हमारे 3 चेन्स का एक डबल क्रोचेट, अगले 2 डबल क्रोचेट के ऊपर 2 डबल क्रोचेट, और जो चौथा डबल क्रोचेट है उसके ऊपर हाफ लाल रंग का डबल क्रोचेट बना लिया। अब आगे हम क्या करेंगे, तो गोल्डन धागे को लूप में से निकालेंगे, एक के ऊपर एक गोल्डन कलर का पूरा डबल क्रोचेट बनेगा, और दूसरा जो बनेगा वह केवल हाफ ही बनेगा। तो दूसरा हमने हाफ बनाकर ले लिया। अब हमारे गोल्डन कलर के धागे का काम एल लेटर के लिए पूरा हो गया है, तो उसको हम वहीं पर छोड़ देंगे। अब आखिर तक हमें लाल कलर के ही डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। तो हमारा यहाँ पर एल लेटर तैयार हो गया है। अब इसके आगे हमें 3 लाल रंग के रोज़ बनाकर लेने हैं, और जो हमारा आखिरी दिवाली का स्पेलिंग का आखिरी लेटर है वह आई है। तो 3 रेड कलर के रो बन जाने के बाद, जैसे हमने दिवाली की स्पेलिंग में पहले आई बना कर लिया है, उसी प्रकार हमें आगे आई बना कर लेना है, और आई बन जाने के बाद वापस उसके आगे हमें लाल रंग के 4 रोज़ बनाकर लेने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले रेड कलर के सब रोज़ बनाकर लेना।
तो आपको जैसे हमने पहले बताया है कि आई कैसे बनाते हैं, उसी प्रकार आपको आई भी बनाकर लेना है। पहले हमारे हर एक लेटर के बीच में हमने 3-3 रेड कलर के रोज़ बनाकर लिए हैं। तो यहाँ पर जो हमने एल बनाया था उसका पहले हम धागा जो है गोल्डन कलर का वह काट लेते हैं, उसको साइड में कर देंगे और आगे हम इसी प्रकार वापस आई की डिज़ाइन भी बनाकर लेंगे। तो यहाँ पर हमने आई अल्फ़ाबेट बना कर लिया है और उसके आगे लाल रंग की हमारी 3 लाइनें भी पूरी हो चुकी है। तो इस प्रकार यहाँ पर देखिए दिवाली की स्पेलिंग और ये हैप्पी की स्पेलिंग, यानी कि पूरी पट्टी हमारी यह तैयार हो चुकी है। जिस प्रकार हमने इस पट्टी के शुरुआत में दिया बनाया है, उसी प्रकार हमें आखिर में भी दिया बनाकर लेना है। तो अब हम दिया बनाकर लेंगे। तो पहले तो शुरुआत में हमें 3 चेन्स यहाँ पर बनाकर लेनी है। एक, 2 और 3 चेन्स बन जाने के बाद हम आगे बनाएंगे एक डबल क्रोचेट, दूसरा डबल क्रोचेट। तो यहाँ पर चेन्स का पकड़ के टोटल हो गए हमारे 3 डबल क्रोचेट। अब देखिए यहाँ पर हमें दिए का डायरेक्शन जो है, एक में हमने यहाँ पर उसकी जो शुरुआत की जोत वाली बाजू होती है वह बनाई है, उसी प्रकार यहाँ पर अब उसका सामने हमें जोत की साइड बनाकर लेनी है। तो जैसे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 पूरे डबल क्रोचेट बनाए हैं, उसी प्रकार यहाँ पर हमें चेन्स का पकड़कर 5 पूरे डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। तो यहाँ पर 3 तैयार है, आगे बनाएंगे चौथा और उसके आगे बनेगा हमारा 5वां पूरा डबल क्रोचेट, और जो छठा बनेगा उसको केवल हम हाफ ही बनाएंगे। तो ये बन गया हाफ। इसके आगे हमें गोल्डन थ्रेड को जोड़कर लेना है। अब दोनों लूप में से हम गोल्डन थ्रेड को निकालेंगे। तो यहाँ पर शुरुआत में हमारा गोल्डन कलर का पहला जो डबल क्रोचेट है वह पूरा बनेगा। लाल रंग को हमें साथ में ही लेकर जाना है और उसके आगे वाला डबल क्रोचेट हमारा केवल हाफ ही बनेगा। अब दोनों लूप में से हमें लाल रंग को निकालना है। गोल्डन थ्रेड को हम वहीं पर छोड़ेंगे, उसको साथ में लेकर नहीं जाएंगे। अब आगे अंत तक इस लाइन के आखिर तक हमें केवल लाल रंग के ही डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। तो यहाँ पर आखिरी डबल क्रोचेट बनाने के बाद यह लाइन जो है वह हमारी पूरी हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, तो पहले 3 चेन्स बना कर लेने हैं और 3 चेन्स बनाने के बाद हम इस पट्टी को टर्न करके लेंगे। अब आगे बढ़ने के लिए हमें जहाँ पर हमने गोल्डन डबल क्रोचेट बनाया है वहाँ तक रेड डबल क्रोचेट बनाते हुए आगे बढ़ना है। चेन्स का हमारा एक डबल क्रोचेट गिना जाएगा, आगे हमने एक बनाया यानी कि 2 हो गए, यह हो गया तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां,
8वां, 9वां। तो यहाँ पर हमने टोटल 9 लाल रंग के डबल क्रोचेट पूरे बना कर लिए हैं और जो 10वां बनेगा उसको केवल हम हाफ ही बनाएंगे। अब लाल रंग को पीछे छोड़ दिया, गोल्डन कलर को हमने लूप में से निकाल लिया। लाल रंग को हमें साथ में ही लेकर जाना है। तो यहाँ पर हमें एक के ऊपर एक अब गोल्डन कलर के डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। तो ये बन गया हमारा पहला डबल क्रोचेट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा डबल क्रोचेट गोल्डन कलर का हमारा हाफ ही बनेगा। तो ये बन गया हमारा हाफ डबल क्रोचेट। अब गोल्डन थ्रेड को हम पीछे की तरफ रखेंगे और लाल रंग को आगे लाएंगे। आगे बनेंगे हमारे 2 लाल रंग के डबल क्रोचेट, 1 और 2। आगे बढ़ने के लिए बनाएंगे 3 चेन्स और डिज़ाइन को हम अब टर्न करके लेंगे। तो यहाँ पर हमारा चेन्स का एक डबल क्रोचेट गिना जाएगा और अगला जो बनेगा वह केवल हमारा हाफ ही डबल क्रोचेट बनेगा। अब गोल्डन थ्रेड को हम आगे लाएंगे, लाल रंग को खींचकर हम थोड़ा सा टाइट करके लेंगे। अब यहाँ पर हमारे गोल्डन कलर के टोटल 5 डबल क्रोचेट पूरे बनेंगे। ऐसा करते समय हमें लाल रंग को भी साथ में ही लेकर जाना है। 1, 2, 3, 4 और 5 बनाएंगे हम पूरे डबल क्रोचेट गोल्डन कलर के। और जो छठा बनेगा हमारा वह बनेगा केवल हाफ डबल क्रोचेट। तो ये 5 हो गए और छठा बनाएंगे हाफ। उसके पहले हम लाल रंग को थोड़ा सा खींचकर टाइट करके लेंगे। अब छठा बनेगा हमारा हाफ डबल क्रोचेट। अब गोल्डन कलर को पीछे छोड़ दिया, लाल रंग को आगे लेंगे। अब आखिर तक हमारे एक के ऊपर एक लाल रंग के ही डबल क्रोचेट हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारी यह लाइन भी पूरी हो गई है। अब आगे बनाएंगे 3 चेन्स। 3 चेन्स बनाने के बाद डिज़ाइन को हम टर्न करके लेंगे। तो यहाँ पर वापस हम एक के ऊपर एक लाल रंग के डबल क्रोचेट बनाते हुए गोल्डन कलर के डबल क्रोचेट के आगे तक पहुँचेंगे। लाल रंग का जो आखिरी वाला यहाँ का डबल क्रोचेट है वह हमारा हाफ ही बनेगा, क्योंकि हमें गोल्डन कलर का थ्रेड उसमें लेना है। तो देखिए चेन्स का पकड़ के यह हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पर हमारे टोटल 9 जो है उनको हमने पूरे बना कर लिए हैं और 10वां जो डबल क्रोचेट बनेगा उसको केवल हम हाफ बनाकर लेंगे। अब इसमें से हम गोल्डन थ्रेड को निकालेंगे। आगे लाल रंग को साथ में लेकर जाना है।
गोल्डन कलर के एक के ऊपर एक 5 डबल क्रोचेट पूरे बनाएंगे। 1 2 3, देखिए बीच बीच में हमें यह धागे खींचकर लेने हैं। 4 5 पूरे डबल क्रोचेट बन जाने के बाद छठा जो बनेगा उसको हमें हाफ बनाकर लेना है। ये बन गया हमारा हाफ डबल क्रोचेट। अब इसको गोल्डन कलर को हम पीछे की तरफ रखेंगे, लाल रंग को आगे लेंगे और आखिर तक यानी कि 2 डबल क्रोचेट हमारे बनेंगे लाल रंग के। 1 और 2, आगे बनाएंगे 3 चेन्स और डिज़ाइन को हम टर्न करके लेंगे। अब यहाँ पर हमारा चेन्स का एक डबल क्रोचेट तैयार है। आगे हम बनाएंगे लाल कलर के ही डबल क्रोचेट। 1 2 3 4, पांचवा जो बनेगा हमारा उसको हमें हाफ बनाकर लेना है। अब हम इसमें गोल्डन कलर के थ्रेड को ले लेंगे। लाल रंग को हमें साथ में लेकर जाना है, तो उसको पहले हम टाइट करके लेंगे। यहाँ पर हमारे गोल्डन कलर के 2 डबल क्रोचेट पूरे बनेंगे और तीसरा जो बनाना है उसको केवल हाफ ही बनाना है। 1 2 और तीसरा जो बनेगा उसको हाफ बनाकर लेना है। अब यहाँ पर वापस हम लाल रंग को लेंगे और आगे इस लाइन के आखिर तक हमें लाल रंग के ही डबल क्रोचेट बनाने हैं। अब हमें गोल्डन कलर को साथ में नहीं लेना है। आगे बनाएंगे 3 चेन्स। 3 चेन्स बन जाने के बाद हम डिज़ाइन को टर्न करेंगे। अब यहाँ पर हमें गोल्डन धागे को काट डालना है। अब यहाँ पर हमारा दिया तैयार हो चुका है। जैसे हमने शुरुआत में 2 लाल रंग की लाइनें बनाई है उसी प्रकार यहाँ पर भी हमें आखिर में 2 लाल रंग की ही लाइनें बनाकर लेनी है। तो यहाँ पर आखिर में भी हमने 2 लाल रंग की लाइनें बनाकर पूरी की है। तो यहाँ पर अब हम लूप को बढ़ा करके धागे को काटेंगे और केवल लूप में से धागे को ऊपर खींचकर गांठ लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारी यह जो तोरण पट्टी है वह अल्फ़ाबेट्स के साथ तैयार है। तो आगे हमें इस पट्टी को यहाँ से एक कॉर्नर से केवल आउटलाइन बनाकर लेनी है। उसके लिए हम वापस गोल्डन कलर के थ्रेड का ही इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए आखिर के लाइन में निचले हिस्से में यहाँ पर हम धागे को जोड़ेंगे। बॉर्डर ज़्यादा बड़ी हमें बनाकर नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो अल्फ़ाबेट्स है वह अच्छी तरह से दिखने चाहिए। 2-3 गांठें लगाने के बाद तो जहाँ पर हमने गांठ बनाई है वहाँ पर ही शुरुआत में हम बनाएंगे एक चैन। एक चैन बन जाने के बाद हमें आगे केवल हर एक डबल क्रोचेट के गैप में
एक एक सिंगल क्रोचेट बनाते हुए आगे बढ़ना है। बीच में कहीं पर भी हमें चेन नहीं बनानी है। अगर आपको इस बॉर्डर में कुछ अलग डिज़ाइन बनानी है तो भी आप बनाकर ले सकती है, वो भी अच्छी दिखेगी। लेकिन मैं यहाँ पर बॉर्डर सिंपल ही रखना चाहूँगी। तो हमें केवल 2 डबल क्रोचेट के बीच में एक एक सिंगल क्रोचेट बनाते हुए आगे बढ़ना है। कॉर्नर पर केवल हमें 2 या 3 चेन्स बनाकर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर सिंगल क्रोचेट बनाते बनाते हम आखिर तक आ पहुँचे हैं। तो यहाँ आखिर में भी हमने गैप में बना लिया एक सिंगल क्रोचेट। आगे बनाएंगे 2 चेन्स। 2 चेन्स बन जाने के बाद सेम उसी गैप में बनेगा हमारा एक सिंगल क्रोचेट। तो यह हमारा कॉर्नर भी हो गया। अब आगे जाने के लिए हमें यहाँ पर केवल एक बदलाव है। तो हर एक गैप में बनाएंगे एक सिंगल क्रोचेट और आगे बनाएंगे एक चेन। तो देखिए क्योंकि यहाँ पर यह आड़े हमारे डबल क्रोचेट है, तो गैप में बनाएंगे एक सिंगल क्रोचेट, एक चेन और अगले गैप में वापस बनेगा हमारा एक सिंगल क्रोचेट, एक चेन। तो ऐसे ऊपरी बॉर्डर हमें बनानी है और साइड की यहाँ शुरुआत की जो बॉर्डर है उसको हम इसी प्रकार बनाएंगे। ये बनाते समय हमने बीच में चेन नहीं बनाई है। तो चलिए पूरी करके लेते हैं बॉर्डर। तो यहाँ पर जैसे शुरुआत में हमने कॉर्नर की डिज़ाइन बनाई थी उसी प्रकार बना रहे हैं। सिंगल क्रोचेट केवल हम बना रहे हैं गैप में, बीच में यहाँ पर हमने चेन्स नहीं बनाए हैं। तो यहाँ पर हमारी तोरण पट्टी की जो बॉर्डर है वह बनकर तैयार हो गई है। तो लूप को बड़ा करेंगे। अब यहाँ पर हमें धागे को काट कर लेना है। धागे को काटने के बाद लूप में से केवल हम धागे को निकालेंगे और हमारी गांठ लगा लेंगे। तो यहाँ पर यह बॉर्डर हमारी तैयार हो चुकी है। तो देखिए अब हमें यहाँ पर दिए के साथ ऐसी जोत बनाकर लेनी है। तो एक जोत तो मैंने बना ली है। यह जोत कैसे बनाएंगे वह मैं आपको दिखाती हूँ। ध्यान रखिए इस दिए का मुंह जो है वह राइट साइड में है और यहाँ का जो दिया है उसका हमें जो मुंह है वह लेफ़्ट साइड में हमने बनाया है। तो इसकी जोत यहाँ पर बनेगी। तो जोत बनाने के लिए भी हमें वापस गोल्डन थ्रेड का ही इस्तेमाल करके लेना है। तो हमें क्या करना है, देखिए पीछे की तरफ से यह जो हमारा गोल्डन थ्रेड है उसका एक छोर हम ऐसे ही रखेंगे और यहाँ पर हमें यह जो हमारी ऊपरी गोल्डन कलर का डबल क्रोचेट है उसके आगे वाले गैप में मैंने सुई को डाला है और यहाँ से मैं गोल्डन थ्रेड को ऊपर निकाल रही हूँ। यह निकालने के बाद यहाँ साइड में वापस मैं पीछे की तरफ से सुई को डाल रही हूँ और गोल्डन थ्रेड को जो उसका अंतिम छोर है जहाँ पर हम धागे को काटा है उसको मैंने पीछे की तरफ ले लिया है। देखिए इस प्रकार, तो वह पीछे की तरफ ही रहेगा। अब हमें क्या करना है, जो हमारा पूरा थ्रेड है वह हमें हाथ में इस प्रकार पीछे की तरफ पकड़ना है, सीधी पट्टी करेंगे और यहाँ पर हमें सुई को डालकर जो हमने उंगलियों में पकड़ा हुआ थ्रेड है उसको ऊपर लेकर आना है। तो यहाँ पर देखिए यह हमारा सेम ही थ्रेड है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे हम एम्ब्रॉयडरी करने के लिए चेन्स की डिज़ाइन बनाते हैं उसी प्रकार हमें बनाकर लेनी है। तो पहले तो यहाँ पर एक गांठ बना लेंगे पीछे की तरफ ताकि यह धागा जो है वह निकले नहीं। तो 2-3 गांठें लगाने के बाद हम काम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए गोल्डन कलर का जो कॉर्नर का डबल क्रोचेट है वहाँ पर मैंने सुई को डाला है और यहाँ पर मैं धागे को ऊपर की तरफ लाऊंगी।
तो सुई के ऊपर हमारी एक लूप तैयार है। अब यहाँ पर हमें 3 चेन्स बनाकर लेने हैं। चेन्स कैसे बनेंगे तो देखिए, 2 डबल क्रोचेट छोड़कर मैंने अगले गैप में यहाँ पर सुई को डाला है और लूप में से केवल गोल्डन कलर के थ्रेड को ऊपर की तरफ निकाला है। आगे वापस देखिए, जोत हमारी जो होती है उसकी साइज़ के हिसाब से हमें यहाँ पर 3 चेन्स बनाकर लेने हैं। इस प्रकार पीछे की तरफ से धागे को मैंने लिया। अब वापस जैसे हमने यह 3 चेन्स बनाए हैं उसी प्रकार हमें यहाँ पर भी चेन्स बनाकर लेने हैं। यह बनाना आपको अगर कठिन लग रहा है तो आप अपनी सिलाई की सुई का इस्तेमाल करके भी यह डिज़ाइन बनाकर ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर यह हो गई एक चेन, यह हो गई दूसरी चेन और यहाँ पर बनेगी हमारी तीसरी चेन। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार चेन्स बनाकर लिए हैं। अगर आप सुई की सहायता से यह जोत बनाना चाहती है तो भी वह बन सकती है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने दिए के साथ जोत भी बनाकर ली है। अब हमें क्या करना है तो तोरण पट्टी को टर्न करके लेना है और यहाँ पर हमें जो यह लूप बनाई है उसको हम खींचकर पीछे की तरफ लाएंगे। तो देखिए, हमारी यह जो लूप है वह यहाँ गोल्डन डबल क्रोचेट के बीच में ही है, तो उसको हम वहीं से पीछे की तरफ खींचेंगे। तो यहाँ पर हमने उसको खींच लिया है। यह कुछ इस प्रकार दिखेगी। खींचने के बाद हम यहाँ पर देखिए, लूप जो है हमारी, जो हमने पीछे की तरफ ली है उसको बीच में ही काटेंगे और यह जो हमारा पूरा थ्रेड है उसको खींचेंगे। अब यहाँ पर हमारे 2 अंतिम छोर है, उनकी हम गांठ लगाकर लेंगे। अगर यह आपको बनाना कठिन लग रहा है तो आप सुई का इस्तेमाल करके, सिलाई की सुई का इस्तेमाल करके भी यह जो डिज़ाइन है उसको बनाकर ले सकते हैं। तो हमारी दिए के साथ की ज्योति कुछ इस प्रकार दिखेगी। तो यहाँ पर तैयार है हमारी हैप्पी दिवाली की तोरण पट्टी।